फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है म्यू इंटू एन करके वो 20 न्यूटन आ रही है, ठीक है। तो अब देखो आपको ना चेक करना पड़ेगा कि जो अप्लाइड फोर्स है, इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन मैक्सिमम, है ना, देन ब्लॉक मूव। और अगर एफ अप्लाइड लेस देन फ्रिक्शन मैक्सिमम है, ठीक है, तो इट विल बी एट रेस्ट। इट विल बी एट रेस्ट, ठीक है। तो आप चेक कैसे करोगे, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है वो कौन सी है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो हमने निकाल ली। यहाँ पर मुझे कोई बताएगा बच्चा कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कौन सी है, किसको हम लेंगे अपना। सर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ना। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी, T1 पे जो लगेगी। अच्छा, मतलब ये वाली फोर्स कह रहे हो आप, T1। यस सर। T2 क्या करेगा, T2 भी तो लगा है। यस सर, एंड दैट इज इन विद फ्रिक्शन। चलो देखो, अब याद रखिए, जिस भी डायरेक्शन में ब्लॉक की मोशन होने की टेंडेंसी है, ठीक है, उस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको हम अप्लाइड फोर्स मानते हैं, है ना। फ्रिक्शन के अलावा, फ्रिक्शन के अलावा मोशन की टेंडेंसी वाली डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेंगे उनको हम अप्लाइड फोर्स मानेंगे। अप्लाइड फोर्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई ऐसी कौन सी फोर्स है जो उस ब्लॉक को मूवमेंट करवाना चाह रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि T1 मूवमेंट करवाना चाह रही है लेकिन T2 अपोज भी कर रही है ना, तो जो हमारा यहाँ पर एफ अप्लाइड है ना, वो आपका हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है। T1 पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है और T2 अपोजिट में लग रहा है, इसलिए T1 माइनस T2। अब ये T1 T2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो निकालेंगे कैसे। तो आप याद रखिए, जब इस टाइप का सिनेरियो है तो भाई आपको चेक करना है कि भाई जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। तो उस केस में पहले पूरे सिस्टम को रेस्ट पे मान के T1 T2 निकाल लो। ये T1 और T2 अगर हम निकालेंगे, इधर T1 है और इधर T2 है, ठीक है। ये T2 है, तो T1 जो है वो 30 G के बराबर होना चाहिए, यानी कि 300। और T2 जो है वो 5G के बराबर होना चाहिए, यानी कि 50, है ना। तो 300 माइनस 50 कितना आ गया, 250 न्यूटन। हमारे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 20 न्यूटन है, और जो एफ अप्लाइड आ रहा है वो कहीं ज्यादा है फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया कि ये वाला केस है, यानी कि जो ब्लॉक है वो मूव करेगा, राइट, है ना। तो अगर ब्लॉक मूव करेगा तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इनकी इक्वेशंस लिख देनी है ना। जैसे 30G माइनस T1 इजिकल्स टू 30A। और सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखिए, ठीक है। तो देखो इस ब्लॉक की मैंने इक्वेशन लिख दी, इधर 30G लिख रहा है, वेट नीचे की तरफ, है ना, एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। 30G माइनस T1 इजिकल्स 30A, ये इसकी इक्वेशन हो गई। फिर मैं 10 kg के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 10 kg वाला जो है इसका हो जाएगा T1 माइनस T2 इजिकल्स 10A, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर T2 माइनस 5G इजिकल्स टू 5A, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तीनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये T1 इससे कैंसिल, ये T2 इससे कैंसिल, तो 30G माइनस 5G यानी कि 25G, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। और राइट हैंड साइड पे 45A, है ना। एक्सेलेरेशन हो जाएगा 250/45, ठीक है। तो 5 9 45 और 5 50/9 आ गया एक्सेलरेशन। अब T1 T2 जो है, ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, और ये नोट डाउन करिए सभी बच्चे।